लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है, लेकिन जब ये सेवा बिल चर्चाओं में सदन में रहा तो उस दौरान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही कि ये जो गठबंधन था, खास तौर पर जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, वो सिर्फ इस बिल तक की सीमित था, उसके बाद ये गठबंधन नहीं रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ बिल के लिए गठबंधन नहीं, ये बहुत आगे के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि गठबंधन आगे काम कैसे करेगा। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो आगे किस तरीके से इस गठबंधन में काम करेंगे। सर, सवाल यही है कि आपने कह दिया कि गठबंधन तो रहेगा, 2024 अभी दूर है, उससे पहले दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हैं जहां पर आपकी पार्टी काफ़ी समय से तैयारी भी कर रही है और आपने शुरुआत भी कर दी है। अरविंद केजरीवाल की रैलियां भी हुई, चाहे एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैं तीनों जगह की बात करता हूं। वहां पर कांग्रेस आपके सामने है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो गठबंधन हुआ है, इंडिया प्लेटफॉर्म जो बना है वो नेशनल लेवल पर बना है। राज्य के स्तर पर कैसे होगा, क्या होगा, इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। आने वाले समय पर मुंबई में जो मीटिंग होगी उसमें बहुत डिटेल में इस पर चर्चा होगी, तभी कुछ कहना पॉसिबल होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या चाहती है सर? राज्य स्तर पर गठबंधन ना रहे, सिर्फ नेशनल स्तर पर रहे, या वहां पर भी आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से चुनाव लड़ा जाए जिससे कि दोनों पार्टियों को फायदा हो? देखिए, अब हम नेशनल पार्टी हैं और काम तो हम सारे पूरी कंट्री में कर रहे हैं, हर जगह। चुनाव तो स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है जो पार्टी को लड़ना ही लड़ना है। विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। अब वो कैसे लड़ेगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ों के लिए थोड़े दिन वेट करना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये तय है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी की चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं वो आने वाले समय पर ही स्पष्ट हो पाएगा। सवाल इसलिए भी उठ गया है सर, क्योंकि ईशुदान गढ़वी जो आपके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि हम लोग गुजरात में साथ मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस के साथ। लेकिन इसीलिए सवाल भी उठता है क्योंकि थोड़े दिन पहले आप ही के नेता हैं सौरभ भाजपा, उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर चीज़ें अलग होती हैं, हम यहाँ नेशनल की बात कर रहे हैं। तो अब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं सर कि क्या होगा, कैसे होगा। तो कुछ तो रूपरेखा आम आदमी पार्टी ने तैयार की। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उन सब को पूरी ताकत से लड़ेगी। बाकी की चीज़ें आने वाले समय पर हम स्पष्ट कर देंगे। ईशुदान गढ़वी जी को एक प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये बोला कि देश को आज ज़रूरत है कि लोग इकट्ठे मिलकर लड़े पार्टियां, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो। वो बड़ा जेनरिक सा आंसर था। मैं आपके माध्यम से सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सभी आने वाले विधानसभाओं के चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारी तैयारी बहुत पहले से शुरू भी हो गई है। बाकी की जो चीज़ें इमर्ज हुई है गठबंधन को लेकर, उसमें स्पष्टता आने वाले समय में जब होगी तब होगी। बाकी हमारी तैयारी और हमारे प्रिपरेशंस तो चल ही रहे हैं। तो फिलहाल ये मान लिया जाए कि जो आपने ऐलान किया है सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर वो बरकरार रहेगा भी? वो आने वाले समय पे देखते हैं इन रिन्यूड सिचुएशन हाउ इट गो, बट आप ये मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ेगी हमारी। मई में अब अगली मीटिंग होनी है इंडिया ब्लॉक की, उसमें आम आदमी पार्टी का इस पर खास मुद्दा क्या रहने वाला है जिस पर आप चाहेंगे कि उस पर बातचीत हो? क्योंकि पिछली बार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि सीट शेयरिंग पर हमें जल्दी से जल्दी बात कर लेनी चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। इस बार क्या आप बात रखने वाले हैं? देखिए, सभी राजनीतिक दल आज इस बात से वाकिफ़ है कि देश में बदलाव की ज़रूरत है। आज महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन सी पार्टी को क्या चाहिए, किस पार्टी के लिए क्या सही है, किस पार्टी के लिए क्या सही नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि देश के लिए क्या सही है। तो देश के हित को सर्वोपरि रख कर सभी पार्टियां मिलेंगी और जो भी डिस्कशन होगा अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। सदन की बात करें सर, तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में चल रही है, राज्यसभा में भी होगी, प्रधानमंत्री भी अपनी बात रखेंगे। तो जो जिस बात की मांग विपक्ष करता रहा है, आपको लगता है कि अब उस नतीजे पे आप लोग पहुंच पाएंगे कि एक बात जो आपने उठाई थी उस पर आप प्रधानमंत्री बोलने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को सदन में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती और बड़ा कठिन काम हो गया है, जो बड़ी एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होनी चाहिए। और विपक्ष का भी और देश का अधिकार भी है कि प्रधानमंत्री जी को सदन में सुने। मणिपुर के मुद्दे पर जब से सदन शुरू हुआ है, हम प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि आप सदन पे आकर बोलिए और स्पष्ट करिए कि आगे का प्लान क्या है, पीछे आप फेल क्यों हुए, आपके फेलियर के कारण बताओ, आगे के आपकी कैसे सक्सेस अचीव करोगे, उसके प्लान बताओ। प्रधानमंत्री जी को आना ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी पूरे समय राजनीति राजनीति, गंदी राजनीति, उसी में फंसे हुए हैं।
अविश्वास प्रस्ताव जो है वो देश का मूड है आज। जिस तरीके से पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जी फेल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है, चाहे वो रोजगार की स्थिति ले लो, चाहे आप किसानों की स्थिति ले लो, चाहे आप महंगाई की स्थिति ले लो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, चाहे आप रेलवे सेक्टर ले लो, चाहे एविएशन ले लो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे बॉर्डर। सिर्फ झप्पी मारने से इंटरनेशनल रिलेशन ठीक नहीं हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत हार्ड फैक्ट्स होते हैं। अब चाइना इंडिया बॉर्डर पे क्या हो रहा है वो देखिए। हम अपनी टेरिटरी को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करने में अक्षम है, या हमें स्पष्टता ही नहीं है कि कहां पे किसकी फौज है, कहां पे क्या हो रही है। तो अविश्वास का प्रस्ताव तो बड़ा स्वाभाविक है, और इस पर पूरी ताकत से और एक मुद्दे को विपक्ष सदन में रखेगी और देश देखेगी इसको। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो डॉक्टर संदीप पाठक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष अपनी बात पुरजोर तरीके से सदन में रखेगा, लेकिन वहीं जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने कहा कि जो गठबंधन हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और उस पर राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होंगे उस पर ज़्यादा भूमिका तय होगी, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से किस फॉर्मूले के साथ पार्टियां चुनाव लड़ेगी ये तय होना बाकी है, जिस पर आगे की मीटिंग्स में चर्चा भी होगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।